हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग भी हमारे चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी ठीक होंगे जहाँ भी होंगे, और मैं भी ठीक ही हूँ। लेकिन कुछ लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं और मैं चाहती नहीं थी कि मैं इस चीज़ को सोशल मीडिया पे लाऊं, लेकिन लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे लाने के लिए। नहीं तो ये सब चीज़ अपने घर का पर्सनल चीज़, चाहे कोई पर्सनली बात सोशल मीडिया पे लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर कोई मजबूर करेगा तो हम क्या कर सकते हैं। अगला आदमी बच के रहना चाहता है, अगर सामने वाला उसको छोड़ना नहीं चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं। अगर हमने कोई गलत बात इसमें अगर बोलेंगे तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि हमारी गलती क्या है। लेकिन अगला इंसान जो हमारे साथ किया है वो सही नहीं है, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं किया है। मैं वो भी बताऊंगी कि कौन सी गलती की सज़ा मुझे दिया जा रहा है। तो अगर आप लोग हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और मैं वीडियो बना के डालूँगी और उस पर आप लोग देखिएगा। हमें इतना नहीं पता था कि लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। सुनी तो थी, लेकिन यकीन नहीं होता है कि लोग ऐसा भी करेंगे। लेकिन लोग इतना दिन बाद ऐसा किए हमारे साथ, उन सबों को शर्म भी नहीं आई कि हम क्या कर रहे हैं इसके साथ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे अफसोस नहीं है कि तुम हमारे साथ जो किए वो किए। लेकिन आगे का भी सोचना चाहिए तुमको कि अगर हम किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है अगला भी आदमी कुछ कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी मैं तो कुछ करना नहीं चाहूँगी उसके खिलाफ़, क्योंकि मैं वो करना चाहती हूँ जिसमें वो उसकी खुशी है। अगला आदमी हमें जेल भेजना चाहता है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। कल शाम को हमें कागज़ मिला है जो भिजवाया गया है, तो मैं सुन के थोड़ा डिस्टर्ब तो थी। बहुत ज़्यादा रात में हम लोग को नींद नहीं आई। हमारे बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो गए। बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है। बच्ची का रात में तबीयत अचानक ख़राब हो गया। हम भी रात भर सोए नहीं। लेकिन वो जो किया अपने जाने में तो बहुत अच्छा किया, लेकिन हमें कोई गम नहीं है जेल जाने से। लेकिन उसका सपना मैं पूरा करना चाहती हूँ। मेरे जेल जाने से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और ना ही मैं डरने वाली हूँ। लेकिन अब जो किया जा रहा है मैं वही उजागर करूँगी। जो जो हमारे साथ पहले जो हुआ था, मैंने कभी कुछ नहीं बोला, ये सोच के कि वो लोग अपने हैं। जानती तो सब हूँ, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे दूसरे के ज़िंदगी में इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगता है, और ना ही मैं कभी की हूँ। मुझे वो संस्कार नहीं दिया गया है। लेकिन अगला आदमी का माँ बाप उसको वही संस्कार दिया है कि तुम किसी का घर उजाड़ दो, किसी के बच्चों का ज़िंदगी तबाह कर दो। हमारे तक किया आदमी सही है, जो हमारे ऊपर किया गया वो सही है, लेकिन आज हमारे बच्चों के ज़िंदगी का सवाल है। हमारे बच्चे इतने डिस्टर्ब हैं, उन सबों का बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम अगले महीना 18 तारीख से चल रहा है, और जिसकी माँ के साथ अगर ऐसा होगा तो उसके बच्चे पर क्या गुजरता होगा। आप लोग बताइएगा कि हमारे बच्चों की क्या गलती थी उसमें। उसके भी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी अगला आदमी ऐसा नहीं सोचा कि हम अगला आदमी के साथ क्या कर रहे हैं। अगर हमको करना रहता
जितना अगला आदमी गलती हमारे साथ किया है, हमारा घर तोड़ने का कोशिश किया है, हमें बर्बाद करने का कोशिश किया है लगातार, लेकिन फिर भी हम कभी तो अपना जुबान नहीं खोले। छोड़ो, जाने दो, अगला आदमी खुश रहे, अगला आदमी खुश रहे। लेकिन उससे भी नहीं मन भरा तो चलो इनको जेल ही भिजवा दो। जेल भिजवाना इतना आसान है? मैं चाहूँ तो बिना जेल गए सब केस रफा दफा करवा लूँगी। है, हमारे पास भी वकील है, तुम्हारे ही पास नहीं है? बहुत अच्छा वकील है हमारे पास, जैसे तुम्हारे पास है। तुम्हारा केस अगर हैंडल कर सकता है तो हमारा भी कर सकता है। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहूँगी, क्योंकि तुम्हारी अगर खुशी मुझे जेल भिजवाना में है तो हम भी खुश हैं तुम्हारी खुशी में, क्योंकि हमको हमारी खुशी मायने नहीं रखती है। मैं ज़िंदगी अपनी खुशी के लिए नहीं जीती हूँ, ना ही कभी जी हूँ, और तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रही हो। ये भी सोच लो, अपना फ़ायदा देखती हो, अपना नुकसान देखती हो, और मुझे अपने फ़ायदा नुकसान का कोई मतलब नहीं है। हाँ, मेरे बच्चे की खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि वही हमारी ज़िंदगी है सब। आज जो डिस्टर्ब हुए हैं सब हमारे बच्चे, वो तुम्हारी वजह से हुए हैं सब। हमें कोई कुछ भी कर देगा मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन अगर हमारे बच्चों पर आँच आएगा तो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे घर का हो या बाहर का हो। अगर कोई भी आँख उठा के देखा हमारे बच्चों की तरफ तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ, किसी और के लिए नहीं। लेकिन तुम लोग जो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए, वही ठीक नहीं किए तुम लोग। अगर मेरी गलती है तो मेरे से आके पूछो ना, सच्चाई जानो पहले कि कौन क्या किया है। सच्चाई जानने की क्षमता है, दिल होना चाहिए यहाँ पे सच जानने के लिए, वो तुम्हारे पास है ही नहीं। कहते हैं लोग कि पढ़ा लिखा लोग समझदार होता है, घंटा का आदमी पढ़ा लिखा है जिसको सच और झूठ में पता ही नहीं चला, और इतना बड़ा कदम उठा लिया। यही पढ़ा लिखा लोग होता है। अपने न जाने कितना गलती किया है आदमी, दूसरे के साथ तो कितना गलती किया है वो तो चलो जाहिर सी बात है, लेकिन हमारे साथ वो इंसान इतना गलती किया, वो भी मैं खुल के भी बताऊंगी, इस वीडियो में नहीं। अब सारा चीज़ सोशल मीडिया के जरिए मैं करूंगी। ये ना लगे तुमको कि मैं चुप बैठने वाली हूँ और तुम्हारा राज राज रहने दूंगी। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, और कोई सोचेगा कि उसका आदमी उसको रोक लेगा तो ऐसा नहीं होगा। जो ये खेल भी किया गया है ना, कुछ कुछ हमारे आदमी से मिलकर भी किया गया है, अब उनको भी समझ में आ रहा होगा कि हमारे परिवार के साथ क्या हो रहा होगा। अभी तक उनको समझदारी नहीं था, जब कहती थी तो उनको लगता था कि नहीं, लेकिन है दिमागवा का ना खुल गया है उनका। कि कौन क्या कर सकता है, वही चीज़ मैं समझाती थी उनको, तो समझ में नहीं आता था। खूब अच्छा बनने रहते थे सबके साथ, और मैं सबसे बुरी बनी रहती थी, इसीलिए मैं सबकी दुश्मन थी, और आज भी हूँ, आगे भी रहूँगी। क्योंकि उनको सब लोग मिला कर रखते हैं हमारे खिलाफ, हमारे आदमी को लेकर साजिश रचते हैं लोग। सोचते हैं लोग कि हमको पता नहीं चलेगा, सब पता रहता है हमको, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं कुछ करूँगी तो डिस्टर्ब होंगे वो सब, इसलिए मैं कोई कदम नहीं उठाती हूँ। ये ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव होता रहता है सबकी ज़िंदगी में, लेकिन इसका